हाँ, सो अभी डिस्कस करने वाले रेट कोड का जो थर्ड प्रॉब्लम था, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू सेटिस्फाई कंडीशंस। तो इन पे क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन ए 2D मैट्रिक्स ग्रिड, 2D matrix grid of size m cross n. In one operation you can change a value of any cell to any non-negative number. Okay, you need to perform some operation such that cell grid I comma j is equal to the cell below it. तो i comma j will be same as I plus 1 comma j. ठीक है, ये इनका मतलब है। और क्या बोल रहा है कि एंड डिफरेंट फ्रॉम द सेल टू इट राइट्स, और ये इक्वल टू होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू कहाँ होगा, आई सेम रहेगा, आई इज इक्वल टू जे प्लस वन से अलग होना चाहिए, राइट। और क्या बोल रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड। तो यहाँ पे देखो एक जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ चेंजेस करना है मिनिमम ऑपरेशन पे, और क्या होगा देखो, आई कोमा जो है वो आई प्लस वन को जे के हिसाब से सेम होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो हैक्स है, ये जो देखो पूरा कॉलम ही सेम होना चाहिए एक्चुअली। कैसे देखो, सपोज 1 2 3 ये कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है इनका सेम होना चाहिए। तो देखो ये भी 2 होना चाहिए, राइट। और क्या, और देखो ठीक है, इनके लिए ये दोनों के अंदर देखो, ये देखो ये भी दोनों सेम होना चाहिए, तो इनको भी 2 होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये कि पूरा कलम जो है वो कलम सेम होना चाहिए, राइट। और ये जो अलग कलम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, लाइक 1 1 1 या 3 3 3 3 3, ठीक है, कुछ अलग होना चाहिए इससे। 2 तो नहीं होना होगा, यहाँ पर भी सेम 2 नहीं होगा, लाइक यहाँ पर भी 4 4 4, बट ये जो 4 होगा ये सेम होगा, बट ये दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 0 2 1 0 2, देखो ये दोनों सेम हुए, आई प्लस वन कॉमा जे सेम है, यहाँ पर भी सेम, आई प्लस वन जे सेम है, यहाँ पर भी सेम। बट ये देखो आई कोमा जे प्लस वन अलग है, यहाँ पर भी देखो आई कोमा जे प्लस वन अलग है, यहाँ पर भी सेम, आई कोमा जे प्लस वन डिफरेंस है, यहाँ पर भी सेम, आई कोमा जे प्लस वन डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे है कंडीशन, तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, जीरो है, ठीक है। आप देखते हैं कि ये एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो ये दो है अलग है, यहाँ पर भी ये दो अलग है, यहाँ पर भी ये दो अलग है, और ये दोनों सेम है, तो ये तो चेंज करना ही है। सपोज इनको मैंने चेंज करके जीरो कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इनका भी जो अलग अलग है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये कलम देख लिया। तो देखो इनके लिए देखो ये दोनों से अलग अलग है, बट ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इनको हम लोग सपोज 1 कर दिए सपोज। तब क्या हुआ, अभी ऑपरेशन क्या, दोनों ऑपरेशन क्या, एक इनको 0 किया और इनको 0 से 1 बनाया। अब देखो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, राइट, तो इसलिए इनको भी 0 करना पड़ा, तो अभी ऑपरेशन 3 हो गया, ठीक है, और इनको हम 0 कर दिया। तो ठीक है, ये पूरा सेटिस्फाई होगा, इनको देखते लेते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये इनसे डिफरेंट है, ये दोनों से सेम है, ये भी इनसे डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आए, इनका भी देखा कि ये नीचे से सेम है और यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है, तो ऑपरेशन इनका भी सेम, नीचे तो कोई नहीं है और राइट साइड पे कोई नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई, तो ऑपरेशन इसीलिए 3 लगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोड करके देखते हैं, कोड जो है वो शेयर करके दिखाता है कैसे हो रहा है। तो सपोज हमारा एम और एन मिल गया, रो और कॉलम। आप क्या कर रहे हो कि देखो जो कॉलम हो सकता है वो सेम होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक कॉलम के लिए पूरा काउंट करके रख देंगे कि पहले से ही कि सपोज C1 पे और C2, तो C1 पे हम लोग 0 कितने बार देखें, ठीक है, 0 कितने बार देखें, C1 पे 1 कितने बार देखें, C1 पे 2 कितने बार देखें। सपोज ये किया, ये पहले कैलकुलेट करके रख देते हैं। सिमिलरली फॉर C2 के लिए भी सेम, C2 के लिए भी 0 के लिए हम लोग कैलकुलेट करके रख देते हैं, C2 1 के लिए भी, ऐसे करते करते C2 10 तक 9 तक, राइट, कैलकुलेट पहले रख देंगे। आप देखो क्या करेंगे, इस रो कॉलम को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो कॉलम का लेंथ को पता है, रो होना चाहिए, इनका भी सेम, इनका भी सेम। सपोज इनको हम लोग 0 कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरा 0 0 है, मतलब टारगेट है 0 में करना, तो अब कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो है टोटल नंबर, और अभी कितना मैंने 0 देखा इस कॉलम पे, राइट। सिमिलरली फॉर C2 के लिए भी सेम, रो है और C2 के लिए सपोज उसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो जितना 1 देख लिए ऑलरेडी,
तो उनको तो ऑलरेडी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बाकी कितना बचा हुआ है आर माइनस सी टू कोमा वन। तो हम लोग इसीलिए क्यों देखो कॉलम कितना सारे पॉसिबल है, 1000, 10⁻³ 1000। सिमिलरली फॉर डीपी के लिए हम लोग मेमोराइजेशन के लिए भी वो कर रहे हैं, ठीक है। डीपी के लिए हम लोग बाद में सोचेंगे, देख लेंगे। अभी देखेंगे कि काउंट क्या कर रहे हैं। काउंट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कलम है उन पे हम लोग वो वैल्यू कितने बार देखें उनको प्लस प्लस कर दी। इनिशियली वो जो है इनको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज किया, जीरो से, क्योंकि वो एक बार भी नहीं देगा तो ठीक है, नहीं भी देख सकते हैं, तो रो माइनस जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इनको प्लस प्लस कर दिए उस रो, उस कॉलम के अगेंस्ट, जे है कॉलम, उस कॉलम के अगेंस्ट, उस वैल्यू के अगेंस्ट कितने सारे वो दिखा। अब क्या कर रहा हूँ कि एक डीएफएस फंक्शन मतलब हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसमें क्या सेट कर रहा हूँ, जीरो कॉलम पास कर रहा हूँ और क्या प्रीवियसली जीरो, मतलब ये आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, और एम क्रॉस एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आई जो लास्ट कॉलम पे पहुंच गए हैं तब तो और कोई का जरूरत नहीं है, रिटर्न जीरो, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ कि वो जो कॉलम जो है और जो वैल्यू पे आया है वो ऑलरेडी मतलब अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को डीपी यूज किया कि देखना है कि उस कॉलम पे जब आए, पर्टिकुलरली एक कॉलम पे C1 और वैल्यू भी पे आए कि नहीं, सब उसको ऑलरेडी उस वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग चेक कर चुके हैं कि कितना ऑपरेशन करना है। तो हम लोग इसीलिए देखते हैं कि वो उस कॉलम पे उस वैल्यू पे हम लोग आए हैं कि नहीं, इसीलिए -1 पे हम लोग इनिशियलाइज किए कि अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है 0 से 9 तक, राइट। अभी उसके बाद क्या चेक कर रहा हूँ कि अभी जो कॉलम इज इक्वल टू जीरो है, मतलब फर्स्ट कॉलम है C1 इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम में तो प्रीवियस तो कुछ नहीं था, क्योंकि उनका लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, यही स्टार्टिंग है, तो इसलिए कुछ नहीं था। इसलिए हम लोग उसको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, लाइक 0 से 9 तक सब कुछ एक्सप्लोर करना है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए और क्या चेक कर रहा हूँ कि अभी तक जितना देखा उस वैल्यू के साथ, लाइक कॉलम आई एंड वैल्यू जो है उसके साथ। और क्या कर रहा हूँ, जो डीएफएस कॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉलम के लिए C2, C1 + 1 C2 के लिए। और क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू अभी देखा वो तो सेम नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए वो बोल रहा हूँ कि प्रीवियस में ये वैल्यू है भी, और एम एन क्रॉस, ठीक है। अब देखो कि जब C2 में आया, इस टाइम पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी तक C2 एक्सप्लोर नहीं हुआ, भी के साथ आया, भी एक्चुअली भी आया है, सपोज वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और वहाँ पे जो इंडेक्स है वो अभी तक I0 भी नहीं है, कॉलम तो ऑलरेडी C2 हो चुका है। और देखो अब कोई भी मतलब 0 के साथ 1 मतलब पैरेलल मतलब रख सकते हैं, इसीलिए 0 तो 0 नहीं रह सकते, राइट। तो इसलिए देख रहे हो कि अभी जो वैल्यू है, मतलब चेक कर रहा हूँ वैल्यू, वो क्या प्रीवियस वाला जो कॉलम का वैल्यू था उसके साथ सेम है। सेम तो होगा तो नहीं कर सकते, और सेम जब नहीं होगा तो अब क्या कर लेंगे कि डीएफएस में कॉल कर देंगे, मतलब हेल्पर फंक्शन को, उनको बोल देंगे कि आप कितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं इनके। और देखो या फिर क्या आएगा कि कितना मैक्सिमम हम लोग को कम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या क्या देख सकते हैं एक एक कॉलम के कॉन्फ्लिक्ट, तब वो हम काउंट करके रख देंगे DPIP में। और इन पे देखो क्या कर रहे हैं, टोटल M क्रॉस N एलिमेंट है, और सपोज हम लोग इतना कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं, जितना कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है मैक्सिमम, वहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे कि मैक्सिमम इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो बाकी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग मिनिमम लगेगा, मिनिमम ऑपरेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। मैक्सिमम जहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये मैक्सिमम कौन कौन 0 1 0 1, तो यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करके लग देंगे कि दो जगह कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी देखो, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 - 2 2 ऑपरेशन करना है, लाइक देखो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे और यहाँ पर हम लोग 1 कर देंगे, तब देखो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 0 0 ये सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसलिए देखो जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, लाइक मैक्सिमम जहाँ पर भी होगा, लाइक 0 1, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट मतलब पहले क्या था 1 1 0 0, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग इनको काउंट नहीं करके 2 के साथ कर रहे थे, 1 के साथ 2, ठीक है। ये काउंट करते करते हो गया। तो इनका टाइम वेलोसिटी का देखते हैं कि कितना हो रहा है। देखो ये फॉर लूप चल रहा है
m क्रॉस n, और ये जो है डीएफएस कितना दूर चलेगा, एक एक कॉलम के पास आ सकता है, और एक कॉलम के पास मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल है आई एंड पी। आई का रेंज क्या है, कॉलम 1 से कॉलम n तक, और p का वैल्यू क्या आ सकता है 0 से 9 तक। तो देखो n क्रॉस 10 हो सकता है इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो भी 10 क्रॉस n है, और यहाँ पर m क्रॉस n है। तो आई थिंक your टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी